हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम जो मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पहले मुख्यतः जो सिलेबस है प्री में और मेंस में क्या आता है, उसके पश्चात पेपर 2 के संबंध में जो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, मतलब कौन से प्रश्न आए, तो उसी के हिसाब से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर अपन को कितनी डेप्थ में जाकर के अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं। जो मुख्य परीक्षा प्रीलिम होता है, प्राथमिक परीक्षा होती है, उसमें अपन देखते हैं तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था यूनिट 5 होती है। तो इसमें सीधा संविधान सभा के बारे में बोला गया है। तो ये संविधान सभा 1940 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर उसके अंदर स्थायी रूप से बनती है, अस्थायी रूप से बनती है ना। तो वो बिल्कुल लास्ट तक देखते आते हैं। फिर संघीय कार्यपालिका क्या होती है, राष्ट्रपति और संसद के बारे में देखते हैं। फिर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था के बारे में देखना है अपन को, सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशरी सिस्टम होता है उसके बारे में। संविधान में कौन कौन से संशोधन 1951 से लगा करके अभी 2025 चल रहा है, अभी तक कितने संशोधन हो गए हैं, जो महत्वपूर्ण संशोधन है उनके बारे में अभी डिस्कस करना होगा, उनके बारे में पढ़ना होगा। और मुख्यतः नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशित तत्व, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या क्या है, संविधान सभा देखेगा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, और सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संविधान के संवैधानिक संशोधन कौन कौन से हुए, नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, और राज्य के नीति निर्देशित तत्व, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग संस्था, जैसे कि नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, जिस सांविधिक आयोग में आ जाएगा, संवैधानिक आयोग में चुनाव आयोग आ जाएगा, यूपीएससी आ जाएगा, एमपीपीएससी आ जाएगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, है ना, और महिला आयोग, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जैसे कि अपन को अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है, जैसे जो संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद अपन ने केंद्रीय स्तर पर पढ़ा था, क्योंकि भारत में अपन पता है फेडरल सिस्टम है, संघवाद की व्यवस्था अपने यहाँ पे है। यानी संघवाद का तात्पर्य होता है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी शासन की संरचना और ऐसी व्यवस्था जहाँ पे न्याय निर्णय लेने की शक्ति दो स्तर पर हो, ठीक है, उसको संघवाद कहते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे एक केंद्र भी निर्णय ले सकता है और राज्य में भी निर्णय लिए जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय, ये सब चीजें पढ़ना है जो अपन ने केंद्र लेवल पर पढ़े हैं। मध्य प्रदेश में अपन को पता है भारत में तीन स्तरीय शासन व्यवस्था होती है। तो केंद्र के स्तर पर जैसे कि लोकसभा से जो सांसद चुन के जाते हैं, ठीक है, जो प्रतिनिधि होते हैं, राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा में जाते हैं जो सांसद होते हैं। ऐसे ही विधानसभा, हालांकि मध्य प्रदेश में तो एक सदनी विधानसभा है सिर्फ, यहाँ पे विधानमंडल में, मध्य प्रदेश के विधानमंडल में सिर्फ विधायक ही चुनते आते हैं, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ठीक है, बिहार में, है ना, कर्नाटका वगैरह में, जम्मू कश्मीर में तो खत्म हो गई है। तो और तीसरे स्तर पर जो ग्राउंड लेवल पर आती है, जिसका जो इलेक्शन होता है, राज्य की जो चुनाव आयोग रहता है वो करवाता है, जिसको अपन लोकल बॉडी कहते हैं, ठीक है, स्थानीय प्रशासन कहते हैं, जहाँ पर अपन पंचायती राज स्थानीय प्रशासन के बारे में बोलते हैं, जो कि 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि गांधी जी की संकल्पना भी थी। और इसका फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 40 में सीधा रूप से वर्णन किया गया है। आगे मध्य प्रदेश में सुशासन, अभिशासन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये यूनिट 5 होती है, इससे संबंधित होती है, किससे, अपने संवैधानिक व्यवस्था से। अब आगे मुख्य परीक्षा में देखेंगे, ये तो अदर टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, एक बार इंग्लिश में भी टच कर लो थोड़ा सा, क्योंकि कुछ वर्ड रहते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फेडरल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी कमीशन एंड इंस्टीट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हाई कोर्ट, 3 टायर पंचायती राज एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन मध्य प्रदेश, गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश, ऐसे गवर्नेंस सिस्टम।
अब मुख्यतः अपन मुख्य परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पेपर 2 होता है, उसका पार्ट ए होता है। पार्ट ए में सीधा वर्णन है कि संविधान, शासन व्यवस्था एवं राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। संविधान के बारे में पढ़ेंगे, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। तो सबसे पहले जो यूनिट 1 है उसमें क्या दिया है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी प्रक्रिया, भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता है, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि 1973 में केशवानंद भारती केस आया था। आज तक का सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बेंच थी, जिसमें 7-6 से निर्णय दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उसमें केशवानंद भारती हार जाते हैं, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा निकल के आया था वहां से। तो और प्रमुख संशोधन, तो भारतीय संविधान में क्या क्या देखेंगे, निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन। वैचारिक तत्व में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्रीएम्बल, उद्देश्य का बारे में पढ़ाया जाता है इसमें, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशित्व। संघवाद में केंद्र राज्य के बीच में संबंध क्या है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, और न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, लोक अदालत और जनहित याचिका। ये सारे टॉपिक रहते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 2 में क्या देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग और नीति आयोग। इतने सारे आयोग कौन कौन से, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक एवं संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग। इसमें भारतीय राजनीति में जाति क्या है, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा और लिंग, इनकी भूमिका क्या है। अगला है, देखो भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा एवं लिंग, कौन से जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा एवं लिंग, इसमें 6 पैरामीटर हैं। इनकी भूमिका के बारे में देखना है। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं उनका मतदान में व्यवहार कैसा होता है, सिविल सोसाइटी के बारे में देखना है, और जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। अगला है लोकतंत्र की विशेषता, ये यूनिट 3 में आता है। क्या पे यूनिट 3 में आता है लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र की विशेषताओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की क्या भूमिका है, समुदाय आधार संगठन, ये तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सीयू रहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गैर सरकारी संगठन, और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह, इनके बारे में देखना, इनकी भूमिका क्या होती है। मीडिया की भूमिका क्या है, समस्या क्या है, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, इनके बारे में पढ़ना है। भारतीय राजनीतिक विचार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौटिल्य, देवी अहिल्याबाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण। अपने पास 9 राजनीतिक विचार हैं, तो इनके बारे में देखना कौन कौन से। देखो सबसे पहले कौटिल्य, सबसे प्राचीन होते हैं। मध्यकालीन में अपन देवी अहिल्याबाई के अर्थ देखते हैं। आधुनिक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण। अगला चौथी यूनिट जो होती है राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आ जाते हैं। यहाँ से पुनर्गठन के बारे में, मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, उसका विभाजन कैसे हुआ 2000 के पश्चात में, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, इसकी शक्ति क्या होती है, स्थिति क्या है, और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का संगठन कौन करता है, इसके कार्य क्या है और उसकी भूमिका क्या है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में देखेंगे, इसकी संगठन कैसे क्या है, शक्तियां, अध्यक्ष की भूमिका और विपक्ष की भूमिका। भारतीय उच्च न्यायालय संगठन, क्षेत्राधिकारी भूमिका। जवाबदेही में अधिकार के बारे में प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में देखेंगे, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फॉर्म, बाल आयोग और महिला आयोग। यहाँ पर भी अपन को 10 अलग अलग टाइप के क्या है आयोग हैं। और यूनिट 5 जो होती है मध्य प्रदेश का प्रशासन, जिसमें कि सचिवालय के बारे में देखेंगे। देखो एक हायरार्की दी हुई है, सबसे ऊपर क्या रहता है सचिवालय होता है, उसके नीचे मुख्य सचिव होता है, फिर सचिव होता है, फिर आयुक्त होते हैं, और मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन और न्यायाधीश होता है। एक हायरार्की दी है, उसके बारे में देखना है।
मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के शासन विभाग ने देखा है कि पंचायती राज संगठन की क्या है, शक्तियां क्या है, और ऐसी स्थानीय शहरी स्थानीय स्वशासन है उसकी संगठन में शक्तियां क्या है, स्थानीय स्वशासन में वित्त नौकरशाही स्वायत्तता का महत्व क्या है। मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, जनजाति पिछड़े वंचित वर्गों का उत्थान, नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान क्या है, उत्थान क्या है, और राजनीति में सामुदायिक मुद्दे, इनके बारे में देखना है। अब देखते हैं मुख्य 2024 के हैं जी, 2024 का प्रश्न पत्र है, 2024 का प्रश्न पत्र है। इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र, इसका पार्ट ए के बारे में देख रहे हैं अपन। इसको अपन को पता है कि 2 नंबर के 15 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है कंसेप्चुअल। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम बताना है। उनको पता है कि प्रारूप समिति जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अध्यक्षता में हुई संपन्न होती है, अध्यक्ष होते हैं, और इसमें 6 अन्य सदस्य होते हैं, तो उनके सदस्यों के नाम लिख देंगे। अगला है भारतीय संविधान की उद्देशिका में राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है अपन को। ठीक है, 3 टाइप के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होते हैं, तो राजनीतिक न्याय से अपन को देखना है। अगला है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई 2 न्यायपीठ कौन कौन सी है। ये नया करंट वाला क्वेश्चन था एक टाइप से। और भारतीय संविधान की अनुच्छेद 149 जो कैग के बारे में है, वही कैग के कर्तव्य वगैरह सत्तियां इसमें 49 में दी होती हैं। भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार के 4 निर्धारित तत्व लिखना है भाई, कौन कौन सा मतदान व्यवहार किया जाता है, तब कौन कौन से तत्व होते हैं। सिविल सोसाइटी नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन टाइप की लिखनी है। राजनीतिक सभ्यता से क्या तात्पर्य होता है, और सार्वजनिक वैध मताधिकार के 4 गुण लिख लेना है। सार्वजनिक भाई अपन को तो भारत में जो नागरिक अधिकार है भाई, एक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है वो वोट डाल सकता है, वही उसका नैतिक दायित्व तो होता है। ठीक है, जिससे ही क्या रहता है कि मतलब नीति निर्माता होते हैं उसी के हिसाब से चयनित किए जाते हैं, और उसी के हिसाब से पॉलिसियां नीतियां भी बनती हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के प्रकार बताना है। कौटिल्य के अनुसार जो कौटिल्य की राजनीति में आते हैं, तो उन्होंने बॉडी की तुलना अपने शासन से की, उसमें दुर्ग के बारे में कॉन्सेप्ट पूछा उन्होंने। 1 नवंबर 1956 में 4 विधानसभाओं को आपस में मिलाकर के मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। जैसे कि पता अपन को भोपाल, ठीक है, और अपना क्या बोलते हैं होलकर रियासत, और अपना ये सिंधिया रियासत, इनकी जो रहती थी क्या बोलते हैं ग्वालियर में लगती थी विधानसभा, और एक अपन बिंदी में लगती थी, एक विदर्भ वाली हो जाती है। ठीक है, तो अगला होता है राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति के बारे में उल्लेख करना है, ये किस अनुच्छेद में दिया है। ठीक है, और अगला होता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति समिति किससे मिलकर की जाती है, और अध्यक्ष कौन करता है। इसकी बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। और मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है, और मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पर प्रकाश डाली। अपन को पता है कि बनने वाले जो ट्राइब होती है मध्य प्रदेश टी टाइप 3 है, जैसे कि अपने उत्तर मध्य प्रदेश में जाते हैं सोपर, शिवपुरी, गुना वगैरह में, तो यहाँ पे शहरियाँ मिलती है। और मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा है पातालकोट में, वहाँ पे भारियाँ मिलती है, और जो बैगा जनजाति भी मिलती है मंडला डिंडोरी वगैरह में वहाँ पे। तो ये वाली और लाडली बहना की योजना बहुत ही न्यूज़ में चली है। जैसे इलेक्शन हुआ था उस दौरान मध्य प्रदेश का 2023 में, तो लाडली बहना जो शिवराज सरकार थी उन्होंने चालू कर दी थी, क्योंकि क्या बोलते हैं इनको महिलाओं को हजार रुपए दिए गए थे। इसका उद्देश्य है कि भाई महिला आत्मनिर्भर हो जाएंगी, वो स्वविवेकी हो जाएंगी, मतलब खुद से निर्णय ले जाएंगी, मतलब और इसी टाइप से इसमें कुछ निर्णय होते हैं। अगला है ये 2 नंबर को याद है। उसके बाद में 7 नंबर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। तो पहला है पर्यावरण एवं महिलाओं से संबंधित राज्य की नीति। पर्यावरण और महिला, राज्य की नीति तो पढ़ते हैं अपन, तो पर्यावरण महिलाओं से संबंधित के बारे में क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं, जैसे कि पता है अपन को उनको एक बार रीड करेंगे बाद में, तो आसान है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में गठबंधन की राजनीति से संघवाद
मजबूत हुआ है, इसके बारे में विचार व्यक्त करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव के सकारात्मक, अभी इसकी रिपोर्ट भी आई है, अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में इनका गठन भी हुआ है एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में। और राष्ट्रीय एकता की समस्या के निराकरण हेतु 7 उपाय को बताना है। एकल हस्तांतरण मत प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने राष्ट्रपति का चुनाव होता है सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के माध्यम से। जयप्रकाश नारायण के अनुसार जनतंत्र समाज के मुद्दे, ये आसान क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये मतलब एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं टाइप से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, या फिर बात करेंगे अपन जो यूपीएससी के अध्यक्ष या फिर सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। ऑलमोस्ट जैसे न्यायिक अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को हटाते हैं तो एक महाभियोग नाम का शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी प्रक्रिया सेम होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाएं चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। अगला है संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही किस प्रकार होती है। अशोक मेहता समिति, अपन को पता है अशोक मेहता समिति जो होती है पंचायती राज से संबंधित होती है, तो इसमें भी 7 सिफारिशों दी गई थी, उनके बारे में लिखना है। मध्य प्रदेश में की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, कम प्रतिनिधित्व के कारण बताना है। भाई सीधा बहुत आसान का फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया आराम से कि भाई जागरूकता कम है, ठीक है, प्रतिवादी समाज है अपने यहाँ का, तो बहुत सारे कारण लिख सकते हैं। अगला है 10 अंकों में देना है अपन को प्रॉपर, इसमें क्या रहता है इंट्रोडक्शन देना है, कंक्लूजन प्लस बॉडी, इसका सीधा से फंडा होता है, तो उसके माध्यम से ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर के कहते हैं 5 क्वेश्चन, हर 1 मिनट से एक क्वेश्चन आएगा। तो मूल अधिकार एवं राज्य की नीति निधि तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, अपन को पता है कि बहुत सारे केसेस के माध्यम से इसको निपटाना। लास्ट में 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आता है, वो इस चीज को कोट कर देता है कि भाई मूल अधिकार एवं राज्य के नीति तत्वों के बारे में ये पूरक हैं। और केंद्र राज्यों के संबंधों में वित्तीय क्षेत्रों के तनाव के बारे में बताना है। अगला है विगत 3 वर्षों में भारत में चुनाव प्रक्रिया में कौन से संस्थागत सुधार किए गए हैं, इसके बारे में। अगला लोक सेवा आयोग के कार्यों को समझाना है, इसके सदस्यों के द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करना। क्या देगा कि लोकसभा आयोग के कार्यों को समझाना है और इसके सदस्यों के द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने संबंधी प्रतिषेध बताना है। अगला है लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती है। 21वीं सदी में गांधी जी के बताए रास्तों पर चलकर ही हम सतत विकास को पा सकते हैं। अगला है मुख्यमंत्री ही राज्य में सत्ता का शिखर होता है, स्पष्ट करना है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य समझाना है और इसकी सीमाओं का उल्लेख करना है। अगला है मध्य प्रदेश के जिलाधीशों के कार्यों को वर्णन करना है और जिलाधीश की कार्य कुशलता हेतु बढ़ाना हेतु सुझाव देना है। अगला है मध्य प्रदेश चुनाव पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में आया था, इसके तहत जनपद पंचायत के कार्यों का वर्णन करना है और पंचायती राज में आ रही समस्याओं का संक्षेप में बताना है। तो ये जो थे अभी जो 2024 में जो मुख्य परीक्षा होती है उसके जो क्वेश्चन थे इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं 2024 के पश्चात 2023 वाला। ये तो पार्ट हाँ सॉरी स्टार्टिंग करते हैं 2023 वाले में। 2023 वाले थे, इसमें पहला क्वेश्चन है 2 नंबर 3 नंबर, पहले 3 नंबर के आते थे, हालांकि 2024 से कॉन्सेप्ट बदल गया है। तो भारतीय संविधान की 3 विशेषताओं को बताना है, जनहित याचिका के 3 मुख्य उद्देश्यों को बताना है, न्यायिक समीक्षा के 3 महत्व क्या होते हैं, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कितनी प्रकार की दलीय व्यवस्था देखी जाती है। ठीक है, नागरिक समाज के दायरे में क्या शामिल है, नीति आयोग के 7 स्तंभों का उल्लेख करना है। 2 मुद्दे लिखिए जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं,
राष्ट्रीय मानवाधिकार क्षेत्र का अधिकार है उनको बताना है। चुनाव आयोग की मीडिया में क्या भूमिका होती है, गैर सरकारी संगठन इनको परिभाषित करना है। भारत बाबा साहब आम्बेडकर ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया है, जयप्रकाश नारायण का सच्चे लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है, और जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत के कोई 3 मुद्दे लिखना है। अगला है पुरातन प्रशासन और न प्रशासन के बीच मुख्य अंतर क्या है। क्या बोला है, पुरातन प्रशासन और न प्रशासन के बीच में मुख्य अंतर क्या है। नियंत्रण की अवधि को परिभाषित करना, स्पैन ऑफ कंट्रोल, और सत्ता की सीमा क्या होती है। ये अब 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखना है भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है। किन आधारों पर भारतीय संविधान सभा की आलोचना की जाती है। अगला मतदान व्यवहार का अध्ययन क्या होता है, और भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक की गतिविधियों का दायरा क्या होता है। केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। पंचायती राज संस्थानों के अप्रभावी दर्शन के 5 कारणों के बारे में बताना है। राज मनोहर लोहिया की लघु इकाई प्रौद्योगिकी की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। राज्य के बारे में महात्मा गांधी के विचार क्या थे। लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण को संक्षेप में समझाना है, और संगठन के शास्त्रीय और आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता का में अंतर बताना है। अगला है 11 नंबर का क्वेश्चन आने से पहले तो भारतीय संसदीय संविधान में संशोधन तो कर सकती है, परंतु इसके मूल ढांचे में नहीं। भाई ये सुप्रीम कोर्ट में 1973 में केशवानंद भारती केस आता, उसको वही अपन को प्रूव करना है। एक राष्ट्र एक कर, जैसे कि पिछले वाले जो था एग्जाम, उसमें एक देश एक चुनाव के बारे में आया था, एक राष्ट्र एक चुनाव। यहाँ पर एक राष्ट्र एक कर के बारे में जीएसटी 1 जुलाई 1970 को काका कालेलकर समिति के माध्यम से इसका गठन किया जाता है। तो इसी के संदर्भ में क्वेश्चन है, और केंद्र राज्य संबंधों की वित्तीय पहलू पर चर्चा करना है। भारत की समकालीन गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के बारे में बात करें, इंटीग्रिटी। भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। फर्स्ट पास्ट द वोट व्यवस्था भारत में ही प्रचलित है भैया, जिसके ज़्यादा वोट आते हैं वही विजेता माना जाता है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है इसका। देखो जो आयोग रहते हैं, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं का अधिकारों का वर्णन करना है। कौटिल्य की विदेश नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी कौटिल्य से आगे जो था ना 2024 उसमें भी क्वेश्चन आया था कि जो दुर्ग रहते ना उसके बारे में बताना है। आत्मनिर्भरता सरदार पटेल के आर्थिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक थी, इसके बारे में बताना है। और संगठन के मानव संबंध को समझाना है, और लोक प्रशासन में सामुदायिक जो रुझान होते हैं मुद्दे उनके बारे में बताना है। तो इस प्रकार से ये जो था 2023 का पेपर हो जाता है मुख्य परीक्षा का। अभी 2022 के बारे में देखते हैं। का यहाँ पे देखो, भारतीय संविधान की 10वीं संविधान संशोधन 1961 में, दल बदल 1989 में आता है 10वीं संविधान संशोधन। अच्छा, ये 10वीं संविधान संशोधन के बारे में बताना है 1961 में। अगला है बम्बई केस उच्चतम न्यायालय की किस न्यायमूर्ति ने उद्देशिका को संविधान का अंग अभिन्न अंग कहा है। तो इसमें से जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी उनके बारे में बताना है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। क्या है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बारे में बताना है। और राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति के 4 आधार स्तंभों में आधुनिक, यह कथन किस विद्वान का है, ये भी बताना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की थी। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय है, यानी पर को हिस्ट्री पता होना चाहिए भाई इनकी। पंचायती राज शब्द का मतलब क्या होता है, किस पद्धति से है। सहकारी बैंक सभी महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को किस दर पर ऋण देते हैं, इनके बारे में देखना है। और मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा का प्रारंभ कब होता है। अगला हितोपदेश ग्रंथ की रचयिता कौन है। हितोपदेश की नारायण दास करके है शायद कुछ ना। पंडित
दीनदयाल उपाध्याय ने किस नवीन विचारधारा को विकसित किया था, है ना। दीनदयाल उपाध्याय ने, मतलब ये कि अंत्योदय योजना, ये लास्ट में की जो पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है भाई, उसको भी लाभ पहुंचना चाहिए जो नीतियों का, तो वो भी वंचित नहीं रहना चाहिए। जब तक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, उससे सांस्कृतिक सृजनात्मकता की आशा करना व्यर्थ है। यह कथन किसका है, इसके बारे में बताना है। विकास प्रशासन की अवधारणा के पल्लवित एवं प्रसारित करने हेतु इसका श्रेय किसको जाता है। प्रत्यायोजन, डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई अपन प्रीवियस एग्जाम में अपन इसको क्वेश्चन देखें, डेलीगेशन क्या होता है, इसका अर्थ डेफिनेशन देना है। नियंत्रण के निर्धारित तत्व किन्हें कहते हैं। अगला है संविधान के मूल ढांचे से आप क्या समझते हैं। मूल ढांचे के न्यूनतम की 5 अवयवों के बारे में बताना है। मूल ढांचे के बारे में पूछा है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सीधा। और उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की विवेचना करना है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की क्या प्रक्रिया होती है। भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्गों के उदय के कारकों का समीक्षा से वर्णन कीजिए, समीक्षा कीजिए। और भारतीय लोकतंत्र प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व की समक्ष चुनौतियों, ऐसे सेम क्वेश्चन मध्य प्रदेश में आए थे कि भाई मध्य प्रदेश में जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व राजनीति वो कम क्यों है, इसी तरह का क्वेश्चन है। ग्रामीण विकास में जो गैर सरकारी संगठनों की इसकी भूमिका वगैरह बताना है। तो कौटिल्य लगातार पूछ रहा है, 22 में भी पूछा है, 23 में पूछ रहा है, 24 में पूछ रहा है। वो 24, 23, 22 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बढ़ने राजनीति और राजक्रम के विविध आयामों की विवेचना करना, यानी कौटिल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक लोकतंत्र से अम्बेडकर का क्या अर्थ है, अम्बेडकर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्ययन के किस विषय के रूप में लोक प्रशासन के मूल सरोकार कौन से हैं। प्राधिकार और उत्तरदायित्व में क्या अंतर संबंध है, ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला होता है 11 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु को समझाना भैया, ठीक है, जो अंदर कंटेंट दिए होते हैं उनके बारे में बताना है। लोक अदालत की अवधारणा एवं उद्देश्य को समझाते हुए बताना है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का कौन कौन लोग पात्र होते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना और संगठन को बताना है, उसके कार्य बताना है। तो यानी इलेक्शन कमीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में बताना है। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित नगर निकाय से संबंधित कार्यों को बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों को बताना है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन को समझाइए, इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या करना है। राम मनोहर लोहिया की चौखंबा राज्य की अवधारणा को बताना है। और नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों को बताना है। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या होती है। ये अंदाजा लगा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी हो रहे हैं। महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य बहुत इंपॉर्टेंट है, 74वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य की नीति ये भारत निर्वाचन आयोग है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीएम्बल अपना इंपॉर्टेंट है। अगला अभी अपने 2022 तक हो गए हैं, 2022 के बाद में भी देखते हैं। दो 2021 देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अभी 2022 में भी क्वेश्चन आया था कि भाई उसके अवयवों को विश्लेषण करना अपन को। यहाँ पे इसके 5 अवयव पूछ लिए हैं। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में। राज्य की नीति सिद्धांतों का मूल उद्देश्य क्या है, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती के कोई तरीके बताना है। अगला है नीति आयोग की गतिविधियों की 2 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं। मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक कारक कौन कौन से हैं।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम की 3 प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? 73वें संविधान संशोधन की 3 प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? अगला है स्वयं सहायता समूहों के प्रमुख लाभ कौन से हैं? चुनाव में मीडिया की भूमिका के विविध रूपों का निरूपण करना है। दीनदयाल उपाध्याय ने मानवता के कौन से 4 उद्देश्य बताए हैं? और सरदार पटेल, देखो दीनदयाल उपाध्याय, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया, इस बार इनसे क्वेश्चन आए थे। पहले कौटिल्य को लगातार 3 बार से पूछा जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय के 4 उद्देश्य: सरदार पटेल के आर्थिक विचार स्पष्ट करना है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित नव समाजवाद की कोई 2 मूल तत्व बताना है। ठीक है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया का नव समाजवाद और दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय। ठीक है, और एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की किन्हीं 3 शाखाओं के नाम बताना है, और नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 2 घटक, और स्पैन ऑफ कंट्रोल। और पिछली बार भी क्वेश्चन से पूछा है। प्रत्यायोजन, डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन की डेफिनेशन भी कई बार पूछता है। अभी इसने इसके 2 एडवांटेज पूछ लिया है। अगला जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। न्यायिक सक्रियता, न्याय अति विस्तार से कैसे भिन्न है, इनको ये वर्णन करना है। भारतीय संघवाद सहयोगात्मक संघवाद से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर अग्रसर हो रहा है, इसके बारे में बताना है। भारतीय राजनीति की राजनीतिकरण से राजनीति की जातिकरण की ओर अग्रसर है, ये बताना है। क्या आप सोचते हैं कि गठबंधन केंद्र और राज्यों की दलीय राजनीति की मुख्य विशेषता है? भारत के प्रतियोगिता आयोग के कार्यों की विवेचना करना है। प्रतियोगिता आयोग के, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग के, मानव अधिकार आयोग के, मानव अधिकार भी कई बार पूछा है। अपने चुनाव आयोग के बारे में भी क्वेश्चन है। और अगला है सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। बाबा साहब बोलते हैं भाई पहले सामाजिक लोकतंत्र मिल जाएगा, जब लोगों को खाने पीने के लिए रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, उसके बाद में लोग वोट डालने का, राजनीतिक इलेक्शन लड़ने का सोचते हैं। तो इसके बारे में दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद के बारे में बताना है। और परिबद्ध तार्किकता क्या होती है, निर्णय निर्माण में इनकी भूमिका क्या है। नवलोक प्रशासन नवलोक प्रबंधन से कैसे भिन्न है। अगला दीर्घ उत्तरी आ जाएगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी करना है। अर्थात अगला क्वेश्चन है इसके अथवा में कि राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत क्या है और मौलिक अधिकार में इन दोनों में इनमें अंतर बताना है अच्छा खासा। और संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, इसमें सुधार हेतु सुझावों का वर्णन करना है। संघ लोक सेवा आयोग की महत्व क्या है, इसके सुधार बताना है। अगला है राजनीतिक दल की भूमिका परिभाषा देना है और भारतीय दल की व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र क्या है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। प्रतिनिधित्व क्या है, डेलीगेशन देखो दोबारा से, प्रेजेंटेशन दोबारा से फिर आया है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के ये क्वेश्चन दोबारा से आया है, मतलब जो कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट्स या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये वोटिंग सिस्टम जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राम मनोहर लोहिया ने भारत की विशेष परिस्थितियों में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस तरह के समाज की संकल्पना की है, विस्तृत विवेचना करना है। लोकतंत्र के बारे में जयप्रकाश नारायण का दृष्टिकोण समाजवाद एवं सर्वोदय के लक्ष्यों के साथ निकट से जुड़ा हुआ है, इस कथन की व्याख्या करना है। लोक प्रशासन का महत्व बताना है। लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान है, उचित तर्क देना है, उत्तर लिखना है। और भारत विकास प्रशासन की विशेषता बताना है। भारत में विकास प्रशासन की समस्याओं का उल्लेख करना है। तो इस प्रकार से ये 2021 के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। और आगे 2019 दिया है, 2020 भी है इसमें। उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। अगला है भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार के जो फंडामेंटल राइट होते हैं, इनकी 3 प्रमुख विशेषताओं को बताना है।
न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करना, जुडिशियल रिव्यू, ये क्या होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका के बारे में बताना है। प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित प्रमुख 4 कार्य बताना है। भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब और क्यों किया गया था। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। यानी जो समितियां वगैरह रहती हैं, आयोग वगैरह, इनको ठीक ठाक पढ़ना है, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। देखो, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम पूछ लिया इन्होंने। लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांतों को बताना है। कौटिल्य के अनुसार, देखो कौटिल्य फिर पूछ लिया इसमें, कौटिल्य के अनुसार प्रमुख अंग बताना है। और टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता के बारे में बताना है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 स्तंभ कौन कौन से लोकतंत्र के। नवीन लोक प्रबंधन की 3 ई क्या है। अगला है मैक्स वीबर के द्वारा वर्णित प्राधिकारों के प्रकारों को इंगित करना है। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, इनके बारे में बताना है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन 10 है, जो कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताना है। राज्य स्वायत्तता को परिभाषित करना है। भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण क्या है। नीति आयोग के मार्गदर्शन सिद्धांतों का बारे में बताना है। भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्य और कार्यों का संक्षिप्त वर्णन देना है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना के बारे में बताना है, उसकी शक्तियों के बारे में बताना है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, इसके बारे में बताना है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा व्यक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा। मोहनदास करमचंद गांधी ने ट्रस्टीशिप यानी न्यासधारता के बारे में बताया है। डेलीगेशन के देखो दोबारा पूछा है, इसके फायदे पूछा है दोबारा, दोनों क्वेश्चन कमेंट करके पूछ लिया। और सत्ता एवं जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व के साथ चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, देवी द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। अगला है 11 नंबर में केंद्र और राज्यों के संबंधों के संदर्भ में प्रशासन शक्ति विभाजन की समीक्षा, इसके बारे में बताना। न्यायिक सक्रियता पर समालोचना, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालना है। या मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले मीडिया की भूमिका क्या है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मूल्यांकन करना है। संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को व्यक्त करना है। बुनियादी संरचना सिद्धांत के किस विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने के महत्व पर चर्चा करना है। जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सिद्धांत के बारे में बताना है। लोक प्रशासन का एक विशेष रूप से विकास के बारे में महत्वपूर्ण बताना है। स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका दोनों को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाना है। तो इस प्रकार से ये 2020 में भी क्वेश्चन है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। 2019 के बारे में देखते हैं। हालांकि 2019 में सिलेबस में ठीक ठाक बदलाव हुआ था। उस टाइम में क्या जम्मू कश्मीर करंट में था, जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के 2 प्रमुख प्रावधान के बारे में पूछ लिया था। यानी करंट में जो चीज रहती है उस पर बहुत विशेष ध्यान रखना है। भारत के संविधान के 1950 के प्रवर्तन के पश्चात उसी सम्मति सूची में स्थानांतर 5 विषयों को बताना है। जैसे पहले 47 थे और इसमें राज्य में 66 थे, तो उसमें से 5 सब्जेक्ट निकाल करके सम्मति में डाल दिए थे। इधर में 52 हो गए, वो 61 हो गए। तो कौन से जो सब्जेक्ट थे उनके बारे में बताना है। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की अवधारणा के बारे में बताना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब और क्यों किया गया था, ये क्वेश्चन और भी पर पूछा गया है। कपाट से आप क्या समझते हैं। भारत में स्वयं सहायता समूहों के बारे में, एसएचजी के बारे में, ये भी क्वेश्चन है। परमादेश, भाई रेट पूछ लिया सीधे, हम परमादेश ना, हम आदेश देते हैं, समादेश। भारत वर्तमान में भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कोई 2 प्रमुख मुद्दों के बारे में बताना है। समाज सोशल मीडिया के बारे में बताना है। सूचना का अधिकार 2005 के प्रशासनिक कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय का नाम बताना है। ये आईटी एक्ट 2000 आए थे, ये भी उस टाइम पे न्यूज में था।
जनहित याचिका के बारे में जो इंटरेस्ट PIL होती है इसके बारे में बताना है, ये क्या होती है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए किन्हीं दो प्रावधानों के बारे में बताना है। भारतीय संविधान में उल्लेखित भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल कर्तव्यों को लिखना। मूल कर्तव्य लिखना भाई, जो 11 मूल कर्तव्य उसमें से 2 लिख लेना भाई, कि अपन संविधान का पालन करते हैं, अपने आदर्शों, ठीक है, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करते हैं, हमारे जो देश के जो महान स्वतंत्र सेनानी है उनका आदर करते हैं, ठीक है, अपनी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं, उसको अक्षुण्ण बना के रखते हैं, ठीक है। लोकसभा की किन्हीं दो स्थायी समितियों के बारे में लिखना है, ठीक है। अगला है मतलब 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन है 6 नंबर के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्श कौन से, उनकी मूल्यों की चर्चा करना है। आप प्रस्तावना के बारे में पूछ लिया है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, और भारतीय संसद की प्रतिष्ठा में गिरावट के लिए कारण लिखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियों के बारे में पूछ लिया। जनजाति आयोग पिछली बार पूछा था। और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, भारत में स्थायी स्वशासन की मूलभूत पंचायती राज और इसके बारे में पूछ लिया। सामुदायिक आधारित संगठन CBO के बारे में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में पूछ लिया। इसकी कंपनियों को उत्तरदायित्व पर चर्चा करना है। और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों, उनसे निपटने के लिए हमारे ढांचे में कहीं अधिक शक्तिशाली है कि नहीं है। मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग की प्रदान की गारंटी अधिनियम जो 2010 के बारे में। अगला है भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत, मूल संरचना सिद्धांत का उद्भव और विकास पर विस्तृत चर्चा करना है। मानव अधिकार के रक्षक के रूप में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका के बारे में बताना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व की व्याख्या करना है। इस बात पर प्रकाश डालना है कि यह किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। प्रभावी विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालत के बारे में बताना है। शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के तंत्र के रूप में सूचना अधिकार की प्रभावकारिता, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। चुनाव आयोग के मतदान और व्यवहार के सोशल मीडिया के आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। 2019 हो गया। दो 2018 का क्वेश्चन है ये। 2018 का क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारूप के बारे में पूछा है, तैयार किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की समितियों के बारे में बताना है। भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम संविधान दस्तावेज है, इसके बारे में बताना है। भारत के संविधान पर कनाडा आयरलैंड के संविधानों का प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को बताना है। और 73वें संविधान संशोधन के कोई 2 प्रमुख प्रावधान के बारे में बताना है। संवैधानिक प्रावधान के तहत भारतीय संसद के गठन को बताना है। और भारतीय संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। भाई मिनरवा मिल्स केस के बारे में बताना है, यही बताता है 1900। भारत में वित्त आयोग के गठन के बारे में बताना है। और भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए इस संविधान के कौन सा भाग और नई अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में भारतीय संसद की अनुमान समिति के बारे में बताना है। ये किस वर्ष बनी है और इसके क्या उद्देश्य रहे हैं। और भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाने का प्रमुख कारण क्या था। भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय सरकार की परंपराओं के तहत राज्यपाल की 2 स्वाभाविक के अधिकार के बारे में बताना है। और 11वीं अनुसूची किस बारे में है? सम्मिलित किन्हीं 4 विषयों के बारे में
ऑलमोस्ट 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। और भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की कतिपय कमियों के बारे में बताना है। अगला है, देखो निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है ना, और स्थानीय शासन भी इंपॉर्टेंट है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों के प्रस्तावना की तुलना करना है। अगला है, भारत की संविधान सभा के सामने प्रमुख मुद्दे क्या थे। संघीय सर्वोच्चता भारत में शासकीय व्यवस्था का मौलिक तत्व है। भारत में केंद्र राज्यों की मध्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताना है। भारत में राज्यपाल पद की औचित्य इसकी महत्व की समीक्षा करना है। भारत में संसदीय लोकतंत्र के प्रमुख जो सुदृढ़ करने के लिए कौन से उपाय हो सकते हैं, आवश्यक शर्तों के बारे में बताना है। और भारतीय राष्ट्रपति के प्रमुख विशेषाधिकार उनके महत्व के बारे में बताना है। भारतीय राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के संबंधों का मूल्यांकन करना है। और ग्रामीण नौकरशाही तथा उसकी पंचायती राज संस्थाओं में धरातली स्तर पर भूमिका का आकलन करना है। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और उसकी संवैधानिक आधार पर विवेचना करना है। भारत में कानूनतः प्रस्तावित लोकपाल का पद उसके उस टाइम पे न्यूज़ में था, तो लोकपाल के बारे में पूछ लिया है। कोई 2 प्रमुख राजनीतिक दलों की विचारधारा के बारे में बताना है। और मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायपालिका हित प्रावधानिक रक्षक के कार्य काम करती है। द जुडिशियल ए वॉचडॉग और प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, ठीक है। अनुच्छेद 32 के बारे में सीधा बताना है। 15 अंकों का है। तो भारतीय संविधान में प्रावलिखित राज्य की नीति तत्वों की मूलभूत मान्यताओं और उपयोगिता पर आलोचनात्मक लेख लिखना है। राज्य की सूचना आयोग इसकी शक्तियों और कार्यों का आलोचना मूल्यांकन करना है। राज्य में कार्यरत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यकरण और समस्याओं पर आलोचनात्मक लेख लिखना है। और यहाँ पर घरेलू हिंसा, महिलाओं का उससे संरक्षण की विधि के रूप में स्पष्ट करना है। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के संरचना और कार्यों की विवेचना करना है। और भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न प्रकार की अधिकारिता का विश्लेषण करना है। ये 2018 तक पेपर हो जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन्हीं 3 मूलभूत इनको लिखना है। और अगला है, भारत की जो 12वीं अनुसूची है किससे संबंधित है और कितने विषय है, आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 में क्या प्रावधान दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का प्रावधान करना है। इस पद्धति का नाम क्या है और कौन से माह और वर्ष में लोकपाल विधेयक संसद से अनुमोदित किया गया था। तारांकित अतारांकित प्रश्नों में अंतर क्या होता है। भारतीय राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार लिखना है। 74वें संविधान संशोधन की कोई 2 प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखना है। अगले भारतीय सेवा श्रेणियां कितनी है, इनके नाम लिखना है। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के कोई 2 दायित्व लिखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर बंधुता से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में। स्थगन प्रस्ताव एडजोर्नमेंट मोशन होता है, इसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और नियंत्रक महालेखा लेखापाल की निष्पक्ष स्वायत्तता के बारे में कोई 2 संवैधानिक वर्णन करना है। अगला है 6 नंबर के क्वेश्चन पहले आते थे। भारतीय संविधान में एकात्म तत्व कौन कौन से हैं भाई। एकात्म तत्व के बारे में बताना है। राज्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है। राज्य लोकायुक्त संस्था की अप्रभाविता के बारे में बताना है। संघ राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित विवादास्पद मुद्दे बताना है। राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति को पदच्युत करने की महाभियोग प्रक्रिया क्या है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, केंद्रीय सूचना आयोग की उपयोगिता वगैरह बताना है। प्राक्कलन समिति के कार्य दायित्व बताना है। प्रशासन में पारदर्शिता के बारे में बताना है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका के बारे में
निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका क्या है, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है, मौद्रिक नीति और इसके उद्देश्य क्या है, मीडिया और इसके प्रकार। अगला है प्रश्नों के उत्तर 300 शब्दों में देना है। देश की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन करना है, या फिर राज्य में कार्यरत शहरी स्थानीय संस्थाओं में कार्यकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखना है। केंद्र राज्य की विधायी संबंधी को विश्लेषण करना है। सहकारी संघवाद, समस्याएं और संभावनाओं पर लेख लिखना है। अगला है राज्य में उच्च स्तरीय लोक सेवकों की प्रशिक्षण प्रणाली पर विवेचन करना है और इस क्षेत्र में सुधार के लिए संक्षिप्त सुझाव लिखना है। WTO विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या है, कार्यों को उल्लेख करना है और भारत पर इसके प्रभाव का परीक्षण करना है। 17 हो जाता है। 17 के बाद में 16 स्टेट सर्विस। इसमें पूछा 2-3 नंबर में अति लघु उत्तरी में कि भारतीय संविधान के उन लक्षणों का बताना है जो यूएस के संविधान से लिए गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण को परिभाषित करना है, डेफिनेशन एग्जैक्ट देना है। उन करों के नाम बताना है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और संग्रहित किए जाते हैं, भारत में केंद्र और राज्यों के में वितरित किए गए जाते हैं। ये उस हिसाब से सिलेबस के हिसाब से है जब उस टाइम पर जो एग्जाम 2016 में करवाया गया होगा। अगला है मौलिक अधिकार और राज्य की नीति तत्वों के दो बुनियादी अंतर बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार और प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, व्यापार प्रथा क्या है। मध्य प्रदेश में दूरस्थ अनुसूचित जाति और जनजाति के स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताना है। संविधान में सामाजिक न्याय, इनकी किन्हीं 3 प्रावधानों को उल्लेख करना है। सामाजिक न्याय और 3 प्रावधानों को अनुच्छेद में बताना है। चुनाव के दिन राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता क्या होती है। नीति कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट मोशन। अगला मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह से क्या, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप मध्य प्रदेश में। परमादेश देखो दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जो रेट होती है ना, रेट इंपॉर्टेंट है। और सरकारी प्रशासन में चूक का नियम क्या होता है, रूल ऑफ लैप्स। किन आधारों पर किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किया था, इसकी कंडीशन बताना है। IT एक्ट द्वारा पूछा है, डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में पूछा है इसने। लोक लेखा समिति के बारे में पूछा है, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। अगला मतलब ये जो क्वेश्चन है 100 शब्दों में देना होता है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन बताना है, इसका प्रयोग कैसे होता है। और नागरिक सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों, उसके महत्व को संक्षेप में बताना है। राज्य मानवाधिकार आयोग की रचना, कार्यप्रणाली के बारे में बताना है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार यानी मानवाधिकार इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये भी इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन के बारे में बताना है। विधान परिषद से आप क्या समझते हैं, इसके संगठन, इसकी उपयोगिता के बारे में बताना है। भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों की समस्याएं, उनकी सुरक्षा पर मुद्दे, लोकपाल से क्या समझते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण उस टाइम में सिलेबस में थी, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आए हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के मूल उद्देश्य क्या है। रचना, जनादेश, शासनादेश का संक्षेप में वर्णन करना है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान में इसे कहाँ पर अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण अपन अनुच्छेद 51 डायरेक्ट पढ़ते हैं, सॉरी 1950 में ना। ग्राम न्यायालय से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रावधान के बारे में बताना है। भारत और USA का 123 समझौता क्या है। WTA एक बार और पूछा, यहाँ पर भी पूछ लिया है। भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण को क्यों स्वीकार किया गया है, इसके बारे में बताना है। भारतीय प्रशासन व्यवस्था में विभाजन प्रणाली क्या होती है, स्पिलिट ऑफ सिस्टम। धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक, इनमें अंतर बताना है। सरकारी प्रशासन में लेखा परीक्षण के प्रकारों पर उद्देश्य पर प्रकार डालना है। देखो IT एक्ट और पूछ लिया दोबारा से। इसके अंदर साइबर न्यायाधिकरण की रचना, कार्यप्रणाली का अंतर और सेवा प्राप्ति का अधिकार क्या होता है, मध्य प्रदेश संदर्भ में बताना है। सार्क के बारे में पूछ लिया, सहयोगी संघवाद के बारे में पूछ लिया।
चुनाव आयोग की आवश्यकता, उपाय, चुनौतियों पर सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लोकतंत्र एवं संस्कृति का समर्थन क्या है, खतरा क्या है, समीक्षा करना है। 73वां संविधान संशोधन के बारे में जो पारित होने की प्रमुख कारकों का वर्णन करना है, इसका मूल्यांकन करना है। और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की मुद्दे क्या है। भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में दृष्टिकोण को स्पष्ट करना। उस टाइम पे न्यूज में था, जो NGC आया था ना, उसके माध्यम से। 2016, 2015 और देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए, उसकी प्रथम बैठक किस तिथि को हुई थी, तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये वाला था। भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार का वर्णन बताना है। भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड के प्रमुख तत्वों के बारे में बता देना है। भारत की लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचन किन के द्वारा होता है, अध्यक्ष का, और वर्तमान में अध्यक्ष का नाम बताना था। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, वो संसद के किस सदन का सभापति होता है, उस सदन का नाम भी लिखना है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार बार बार पूछा है इससे क्वेश्चन, कौन उसके सदस्य होते हैं। 73वां संविधान संशोधन, इसकी विशेषता बताना है। जनहित PIL को भी द्वारा पूछा है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कैसे की जाती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन, ये भी क्वेश्चन 2022 के समथिंग पूछा था। और भारतवर्ष में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अधीन और किस वर्ष में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा है ना इसने। वयस्क मताधिकार से क्या समझते हैं। भारतवर्ष में नागरिक सेवाओं के लिए शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान क्या है, उसका नाम बताना है। लवासना के बारे में पूछा है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, वह देश के किन न्यायालय में और किसके पक्ष में उपस्थित हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। विकेंद्रीकरण के बारे में पूछा है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान की 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना को सीधा लिखना, वही सीधा। ठीक है, भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता के अधिकार में 6 स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो उसके बारे में देखना है 6 स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 की विशेषताओं के बारे में लिखना है। समुदाय आधार संगठन से क्या समझते हैं। CBO, NGO, SHG, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। जन भागीदारी लोकतांत्रिक शासन की यथार्थता का मूल वर्णन करना है। किन पश्चिम राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन के मामले में इनके प्रवर्तन हेतु न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार रिटों के बारे में लिखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की स्वयं शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान सभा की प्रायोजिक समिति के अध्यक्ष कौन थे और उस समिति के सदस्यों के नाम लिखना है। ठीक है, और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का कार्यों के बारे में बताना है। निर्वाचन सुधार हेतु किए गए प्रमुख सुझावों के बारे में बताना। न्यायिक सक्रियता से क्या समझते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के बारे में बताना है। देखो NGO के बारे में पूछ लिया। ठीक है, और IAS की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी होती है। और संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताना है। आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान को उपाय करना है। वित्त पर संसद का नियंत्रण कैसे होता है। और नियंत्रक माले का परीक्षा की शक्तियाँ को वर्णन करना है। और UNO के बारे में पूछ लिया कि नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की भूमिका को उल्लेख करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य लक्ष्य बारे में पूछ लिया। तो इस प्रकार से 2015 तक क्वेश्चन कर लिए हैं और पता लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।